पढ़ने का मन नहीं करता? चलो मैं आज आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक लड़के की जो कुछ साल पहले यूपीएससी क्रैक किया और आज आईपीएस है। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी रियल स्टोरी बताया। उन्होंने कहा कि मैं एक छोटे से गाँव में रहता हूँ जहाँ गर्मियों में सिर्फ 6 से 7 घंटा लाइट रहती है। मेरे पापा जी एक शॉप पे काम करते हैं जो घर से 12 किलोमीटर दूर है। मेरे पापा जी रोज साइकिल से काम करने जाते हैं। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और उसके साथ साथ एक गाय रखी हुई है जिसे वो दिन भर खिलाती रहती है। मैं बहुत आवारा लड़का था, पूरे दिन गांव के लड़कों के साथ इधर उधर घूमता रहता था। फिर भी मेरे पापा मुझे पढ़ाना चाहते थे, लेकिन हम सिर्फ नाम के लिए पढ़ते थे। मेरे पापा तो काम करने चले जाते थे, कोई डांटने वाला था नहीं। मैं पूरे दिन इधर उधर घूमता रहता था। धीरे धीरे मैं क्लास 10th में चला गया। तब मैं गाँव से 10 किलोमीटर दूर एक कोचिंग पकड़ लिया। हर दिन साइकिल से पढ़ने जाना पड़ता था। मैं घर से तो हर रोज निकलता था पढ़ने जाने के लिए, लेकिन कोचिंग जाने के बजाय रोड पे रुक करके टाइम पास करके चले आते थे। और मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करने लगे थे, क्योंकि उनको लगता था कि मैं हर रोज घर से 10 किलोमीटर दूर साइकिल चला करके पढ़ने जाता हूँ। और जब 10वीं का रिजल्ट आया तो मैं फेल हो गया, लेकिन मेरे सारे दोस्त पास हो गए। उस दिन मैं अपने पापा की आंखों में फर्स्ट टाइम आंसू देखे। उस दिन मेरे पापा पूरी रात सो नहीं पाए। लोग उन्हें उसके बाद ताना मारने लगे। लोग बोलते थे कि क्या हुआ तेरे लड़के को, फेल हो गया ना, वो पढ़ने वाला है ही नहीं, ले जा तू अपने साथ काम पे लगा दे, 3000 तो दे ही देगा महीने का। वो बात जब मैं छुप कर सुना तो मुझे जिंदगी में फर्स्ट टाइम पछतावा आया। मुझे उस समय ऐसा लग रहा था कि मैं अभी घर जा करके बैठ करके पूरी रात पढ़ूं। और मैं पढ़ा भी। उस रोज मैं फर्स्ट टाइम लगातार 10 घंटा पढ़ाई किया और सुबह कैसे हो गया पता भी नहीं चला। और घर से बाहर जाना बंद कर दिया, क्योंकि घर से बाहर जाने पे लोग मुझसे रिजल्ट पूछते थे और मेरे पास तो बताने के लिए कुछ था नहीं। मैं कोचिंग जाना बंद कर दिया और यूट्यूब से ऑनलाइन घर बैठकर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। और एग्जाम देने गए तो एग्जाम दे करके जब घर वापस आए तो लोग मुझे ताना मारने लगे। लोग बोल रहे थे कि यार कोचिंग पढ़ के तो कुछ कर नहीं पाया और बिना कोचिंग के तो कैसे पास हो जाएगा। और मुझे भी डाउट होने लगा कि यार हाँ, ये लोग सच बोल रहा है, मैं बिना कोचिंग के कैसे पास हो जाऊंगा। लेकिन मुझे अपने आप पे भरोसा था कि मैं पास हो जाऊंगा, क्योंकि मैं इस साल जमकर पढ़ाई किया था। और फाइनली जब रिजल्ट आया तो मैं पास हो गया। और उस टाइम मेरे से पहले मेरे पापा को मेरे रिजल्ट के बारे में पता चल गया। वो इतना खुश थे कि वो काम से आ करके घर बैठ करके रोने लगे। और उस समय मैं अपने आप से वादा किया कि मैं ये खुशी अपने पापा के चेहरे से कभी जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े। मैं 10th में 380 नंबर लाकर फर्स्ट डिवीजन से पास किया। उसके बाद मैं 12th में 350 मार्क्स के साथ फर्स्ट डिवीजन पास किया। और उस टाइम मेरे गांव में एक ट्रेंड चल रहा था कि यूपीएससी का एग्जाम बहुत हार्ड होता है। सच बताऊं तो मुझे उस टाइम यूपीएससी के बारे में पता भी नहीं था, आईपीएस का आई भी नहीं पता था सही से। लेकिन मुझे उस टाइम जिद हो गया कि मुझे करना है तो यूपीएससी ही करना है। और घर बैठकर अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी का तैयारी करने लगा। और मैंने ऑनलाइन बुक खरीदा और 5 से लेकर के 12th तक की सारी बुकें पढ़ना स्टार्ट कर दिया। कोचिंग वाले लाखों चार्ज करते थे, लेकिन मेरे पापा के पास उतना पैसा नहीं था, जिस वजह से मैं घर पे ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब आप बताओ, जब एक इंसान घर बैठकर बिना कोचिंग किए, एक गरीब परिवार से बिलोंग करने वाला लड़का दिन रात मेहनत करके, एक आवारा लड़का 10th में एक बार फेल हो करके भी आईपीएस बन जाता है, तो आप कौन सी रोना रो रहे हो? कोई नहीं आएगा आपके हिस्सा की मेहनत करने, आपको अपना मेहनत खुद करना पड़ेगा।